दोस्तों, ज़िंदगी में सक्सेस सिर्फ नॉलेज या टैलेंट से नहीं मिलती। असल सक्सेस उन आदतों हैबिट से आती है जो हम रोज़ाना अपनाते हैं। स्टीफन और कोवी की मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ने दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपने लाइफ को प्रिंसिपल और वैल्यूज़ के ज़रिए कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि हम पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फील्ड्स में कामयाब बन सकें। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल गाइड है जो हमेशा रिलेवेंट रहेगी। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। स्टीफन कोवे कहते हैं, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स द मैन हैज द फ्रीडम टू चूज। यानी हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। हालात चाहे जैसे भी हों, लोग क्या कहते हैं या दुनिया कैसी है, हम अपना रिएक्शन खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। यही प्रोएक्टिव इंसान की पहचान है। रिएक्टिव लोग हमेशा हालात, मौसम, लोगों की बातों या प्रॉब्लम्स को ब्लेम करते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव लोग वैल्यूज़ के मुताबिक एक्शन लेते हैं। रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव पीपल। रिएक्टिव पीपल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। मौसम खराब हो तो मूड खराब, कोई बुरे लफ्ज़ बोले तो दिन खराब, हमेशा ब्लेम करते मैं कुछ नहीं कर सकता, हालात बुरे हैं, लोग बुरे हैं। जबकि प्रोएक्टिव लोग जो हैं हर सिचुएशन में अपना रिस्पॉन्स चूज़ करते हैं, अपने वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स और गोल्स के मुताबिक एक्शन लेते हैं। अगर कोई उन्हें क्रिटिसाइज़ भी करे तो वो गुस्सा नहीं करते बल्कि कामली रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टीफन और कोवे लिखते हैं, प्रोएक्टिव पीपल आर ड्रिवन बाय वैल्यूज, केयरफुली थॉट अबाउट, सिलेक्टेड एंड इंटरनलाइज्ड वैल्यूज। कोवे ने इस हैबिट को समझाने के लिए एक पावरफुल मॉडल दिया। सर्कल ऑफ कंसर्न, ये वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे मौसम, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमी, दुनिया की सियासत। रिएक्टिव लोग अपनी एनर्जी इसी में वेस्ट करते हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में हैं, हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी मेहनत, हमारी स्किल। प्रोएक्टिव लोग एनर्जी यहाँ लगाते हैं और धीरे धीरे उनका सर्कल बढ़ता चला जाता है। कोवे का एक मशहूर कोट है, द प्रोएक्टिव अप्रोच इज टू चेंज फ्रॉम द इनसाइड आउट, टू बी डिफरेंट एंड बाय बीइंग डिफरेंट टू इफेक्ट अ पॉजिटिव चेंज। स्टीफन कोवे अपनी किताब में विक्टर फ्रैंकल का जिक्र करते हैं, जो न्याजी कंसंट्रेशन कैंप का प्रिजनर था। हर चीज़ उससे छीन ली गई थी, आज़ादी, फैमिली, कपड़े, खाना, लेकिन उसने कहा, दे कैन टेक अवे एवरीथिंग एक्सेप्ट वन थिंग, द फ्रीडम टू चूज माई एटीट्यूड। ये उसकी प्रोएक्टिविटी थी जिसने उसे जिंदा रखा। डेली लाइफ एग्जाम्पल, अगर ट्रैफिक जाम होता है तो रिएक्टिव इंसान चलाएगा, ये मुल्क कब ठीक होगा। प्रोएक्टिव इंसान सोचेगा, ये वक्त ऑडियो बुक सुनने या दुआ करने का अच्छा मौका है। वर्क प्लेस एग्जाम्पल, रिएक्टिव एम्प्लॉय, मेरे बॉस ने चांस ही नहीं दिया। प्रोएक्टिव एम्प्लॉय, मैं अपनी स्किल्स इंप्रूव करूंगा और नए अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करूंगा। इस किताब के अंदर स्टीफन और कोवे लैंग्वेज ऑफ रिएक्टिव पीपल एंड प्रोएक्टिव पीपल को भी एक्सप्लेन करते हैं। रिएक्टिव लैंग्वेज है जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूँ, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। जबकि प्रोएक्टिव लैंग्वेज है, मैं चूज़ करता हूँ, मैं अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं नई तरीके से ट्राई करूँगा। स्टीफन और कोवे कहते हैं, ओवर बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ ओवर डिसीजन, नॉट ओवर कंडीशंस। देयर आर मेनी प्रैक्टिकल स्टेप्स which are explained in this book to become proactive। सबसे पहला है, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करो। जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में हैं उस पे काम करो। लैंग्वेज चेंज करो, नेगेटिव हेल्पलेस वर्ड्स छोड़ो, पॉजिटिव चॉइस बेस्ड वर्ड्स अडॉप्ट करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जिम्मेदारी एक्सेप्ट करो, ब्लेम मत करो। रिस्पॉन्स चूज करना सीखो, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में पॉज लो, फिर अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक एक्शन चूज करो। हैबिट 1 एक फाउंडेशन है सारी किताब के लिए। अगर आप प्रोएक्टिव बन जाते हो तो अपनी लाइफ के असली लीडर बन जाते हो। कोवे लिखते हैं, आई एम नॉट प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टेंसेज, आई एम प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजन। यानी लाइफ का असली कंट्रोल आपके हाथ में है। जो लोग अपना रिएक्शन चूज करते हैं वही असली इफेक्टिव और सक्सेसफुल होते हैं। इस वीडियो के बाद हम एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिटेल के साथ एक एक हैबिट को समझेंगे, एग्जाम्पल्स, कोट्स और कहानियों के जरिए। हर हैबिट आपकी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन देगी। आज हमने सिर्फ दरवाज़ा खोला है, लेकिन अगली वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आप अपनी सोच, अपने रिलेशनशिप और अपनी प्रायोरिटी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो बने रहिए इस जर्नी में और अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सेकंड हैबिट, जो आपकी ज़िंदगी का असल कंट्रोल आपको वापस दिलाती है।